रोजलिन डिकोस्टा फ्रॉम गोवा। आज मैं आप सभी लोगों से कुछ फालतू की बकवास करने वाली हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप लोगों को मेरी बातें कितनी समझ में आने वाली है। वैसे मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे भी या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, राइट? Like I have listed 101 things which I want in my life, and ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं which I don't want in my life. Like शादी, no way. शादी तो मैं 10 साल तक नहीं करने वाली किसी भी सूरत में। क्योंकि मेरे विश लिस्ट पे पहला नंबर है लंदन। Yes, I want to settle in London. I want my own space, my independence. ये शादी, बच्चे, ऐसे टिपिकल लाइफ मुझे नहीं चाहिए। No way. Okay guys, so bye bye. हम सब जिंदगी में काफी सपने देखते हैं, काफी कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार हकीकत कुछ और ही होती है। हकीकत वो शब्द जो अक्सर इन सपनों से काफी दूर हमसे उस मोड़ पे मिलता है जिसे हम कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कहते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम गोवा के रोजलिन डिकोस्टा की एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसकी हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसके सपनों तक जाने वाला रास्ता कितना लंबा क्यों न हो, वो उसे पार करेगी। क्या सरप्राइज है? यहाँ क्यों बुलाया? Well, we are getting married today. शादी? Are you serious? Yes, of course. I know रोज़लिन कि तुम्हें lavish wedding चाहिए थी, but this is more important कि हम शादी कर रहे हैं finally, yes? है ना? Yes, you're right. और यही तो मेरी डेस्टिनी थी। तो चलो अंदर गेट। अरे वेट, थोड़ा मेकअप तो कर लेने दो। After all, I am the bride. नहीं, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। Just give me 10 minutes, please, please, please. Okay. Thank you. आती हूँ। फादर आपको बुला रहे। ओके, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। कंप्लीट माई 101 विशेस। मेरे और मेरे सपनों के बीच और कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। कितनी बार बोले तुझे प्रशांत से दूर रहे? कितनी बार बोले प्रशांत से दूर रहे? बिजनेस ट्रिप में तुझे साथ में सुलाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे शादी कर लेगा। तेरी नजर ना सिर्फ प्रशांत के पैसे और प्रॉपर्टी पे। पहले जाकर ना अपने पति को कंट्रोल में कर। अगर आज मैं चर्च से भागी नहीं होती ना, तेरे घर में तीसरे कमरे में मैं बैठी होती। समझ में आया ना तुझे? और अगर मुझे गलती से इंटरेस्ट आ गया ना उसमें, तो 2 दिन में तुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। समझ आया? क्या बनेगी तू? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो एक दूसरे को। रोज़लिन क्या है? वाह, एक तरफ प्रशांत, दूसरी तरफ मुर्तजा। और कितने को कहाँ फंसा के रखा है? हाँ? और कितने आशिक है तेरे? माइंड योर टंग, वरना जबान खींच लोगे मैं, समझी? माइंड योर लैंग्वेज। अगर मुझे अगली बार तेरे और प्रशांत के बारे में कुछ पता चला ना, तो याद रख, जिंदा लटका दूं। क्या बोलिए? तुम्हारे और प्रशांत के बारे में तुम ये सब कर रही हो मेरे पीठ पीछे? तुम आज उस प्रशांत से शादी करने वाली थी? की तो नहीं ना। तुम्हें पता है वो प्रशांत कितना सनकी है? उसने मेरे अगेंस्ट सुसाइड लेटर लिख रखा है।
वो हमेशा मुझे धमकी देता रहता है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो खुद मरकर मुझे फंसा देगा। और आज भी सरप्राइज के नाम पर उसने मुझे चर्च में बुलाया, और जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मैं खुद की शादी पर आई हूँ। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही हो। तुमने अभी तक उसके साथ सोना बंद नहीं किया। ठीक, जो मन में आए वो कर। हेलो मम्मी, फरिया से बात कराना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मम्मी, आपकी बेटी रोजलिन। मेरी बेटी का नाम तो फरिया है और वो इस वक्त मार्केट गई है। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो। रोजलिन, फरिया से बोलना कि रोजलिन का कॉल आया था। दोबारा फोन मत करना। शरद भाई आप? दरवाजा बंद रखा करो, जमाना ठीक नहीं है। अच्छा, दरवाजा खुला था। 2 महीने का रेंट बाकी है, और वो जो उधारी ली थी उसका EMI कब तक चुकाओगी? शरद भाई, बस 1-1.5 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए, पैसे आते ही लौटा दो। सुना है कि तुम गोवा छोड़ के जा रही हो। हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे देकर जाऊंगी। मुझे किस बात की टेंशन है? तुम चली भी गई तो तुम्हारी मम्मी और बहन तो गोवा में रहने वाले हैं ना। शरद भाई, मैं आपको 2 हफ्ते बाद पैसे पहुंचा दूंगी। ठीक है। का नाम रोजलिन डिकोस्टा है। ये एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम करती है। ये देखिए सर, यहाँ गले पर मार्क है और बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं। सुसाइड है सर। कोई फाउल प्ले? लगता नहीं है सर। दरवाजा अंदर से लॉक था, घर का कोई सामान भी बिखरा हुआ नहीं था, कैश ज्वेलरी कुछ भी नहीं थी सर। बस ये एक मोबाइल मिला है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और कुछ पता चला? सर, पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर इसके घर पर एक शख्स आता था, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड था। पड़ोसियों ने भी बताया कि उस शख्स को 2 हफ्ते पहले यहाँ देखा गया था और वो अकेला ही है जो अक्सर यहाँ पर आया जाया करता था। लड़की की उम्र कम लगती है, हो सकता है बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ और डिप्रेशन में आके उसने ये कदम उठा लिया। दिलेश, यही स्टूल सुसाइड के लिए इस्तेमाल हुआ? जी सर। सर, पूरा घर चेक कर लिया, कहीं पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सर, ये तो किसी टी-शर्ट या शर्ट का बटन लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये बटन और विक्टिम का मोबाइल एनालिसिस के लिए भेजो। जी सर। सर, रोजलिन डिकोस्टा को हमने पिछले महीने ही काम से निकाल दिया था। रीजन? काम पर उसका ध्यान नहीं था, इसलिए। जब आप उससे आखिरी बार मिले थे तब वो क्या डिस्टर्ब थी, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप? सर, वो हमारे ऑफिस में बस एक एम्प्लॉय थी, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, तो आई एम सॉरी। हमें रोजलिन डिकोस्टा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका एड्रेस और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। श्योर सर। सर, मेरी मम्मी को अल्जाइमर है।
काफ़ी हफ्तों तक हमसे मिलने नहीं आ पाती थी और इसीलिए मम्मी भूल जाती थी कि उनकी दूसरी बेटी भी थी। आप लोग कहाँ रहते हैं? सर हम मापसा में रहते हैं और दी यही रेंट पे पणजी में रहती थी। आपको कोई आइडिया है कि रोजलिन ने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड? सर मेरी दी सुसाइड क्यों करेंगी? दी के तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। उन्हें लंदन जाना था हायर स्टडीज के लिए, एक बेटर करियर, एक बेटर लाइफ के लिए। सर मेरी दी सुसाइड कर ही नहीं सकती। फरिया, कुछ सपने फिल्मों से ज्यादा अनरियल होते हैं। उन सपनों के टूटने का शोर हर कान बर्दाश्त नहीं कर पाता। आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। आओ, ये है रुबीना का कमरा, ये बच्चों का। तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। कम आओ, ये है हमारा कमरा। रुबीना को हम यहाँ से दूर ही रखेंगे। हाँ? कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वाह। फिर 4 BHK कब लोगे? नहीं, फिर तीसरी भी तो आएगी ना। फिर 5 BHK ले लेना, फिर 6 BHK। मैं तो कहती हूँ ना, एक विला ले लो या फिर महल। वो पुराने जमाने में होता था ना 100-200 कमरे वाला, राजा प्रशांत और उनकी रानियां। प्रशांत, मैं निकलती हूँ, कल ऑफिस में मिलूंगी। What's this nonsense? वो आपको और अपनी पहली बीवी को एक साथ एक घर में रखना चाहता है। अरे आप वहाँ काम भी क्यों कर रही हैं? छोड़ दीजिए ना जॉब। फरिया तू अभी बच्ची है, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी तुझे नहीं पता है। लाइफ में जीतने के लिए एक तरफ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है और लाइफ प्लानिंग से चलती है, कोई इमेजिनेशन से नहीं। दी ऐसे कॉम्प्रोमाइज से आप खुश हो? दी एक ही शहर में रहने के बावजूद हम कहीं हफ्तों तक, महीनों तक मिल नहीं पाते। और दी जरूरी थोड़ी है कि लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। प्लान्स चेंज भी तो हो सकते हैं ना। सर दी से 2 हफ्तों से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो अपने बिजनेस ट्रिप में चली गई होंगी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि वो नहीं जाएंगी क्योंकि किसी ने उनको 25 लाख रुपए दिए थे। 25 लाख रुपए? किसने? कुछ नहीं, तुम्हें मिस कर रही थी। लव यू, बाय। अच्छा लव यू? हाँ, किससे बात हो रही थी? ओए मेरा फोन पहले मुझे बता, किससे आई लव यू बोलना चाह रहा था? नहीं, अरे नहीं, फोन मम्मा। अच्छा वो बताओ ना। ओके बता रही हूँ। बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत जल्द मिलवाऊंगी भी तुझे उससे, ओके? लेकिन तब तक के लिए तो ये समझ ले कि तेरी दीदी बहुत जल्द लंदन में होगी। सच में? यस। लेकिन उससे पहले मुझे इंग्लिश एफिशिएंसी का टेस्ट देना होगा, वो मैं घर आने के बाद दे दूंगी। लेकिन उसके पहले मुझे एक कॉमन टेस्ट का फॉर्म भी भरना है। मतलब आप यही रहोगे? हाँ, लेकिन जब तक लंदन नहीं जाती तब तक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं इमीडिएटली जॉब नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसके बाद तेरी दीदी से उड़ जाएगी। सपनों और हकीकत के बीच में रोजलिन की जिंदगी उलझी हुई थी। एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरी तरफ अपने ही बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे। अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के प्रेशर की वजह से उसने बॉयफ्रेंड के साथ झूठ बोलना पड़ता था। शायद इसी सब से तंग आकर रोजलिन ने सुसाइड कर लिया हो। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी दी सुसाइड कर ही नहीं सकती। मैं अपनी दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी दी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी। बंद जगहों पर उनका दम घुटता था और अगर उन्हें सुसाइड करना भी होता तो वैसे बंद कमरे में अपने आप को फांसी से लटका कर क्यों मारती? सर मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी दी का खून हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके बॉस प्रशांत ने उनका मर्डर किया है। मेरी दी के खूनी को ढूंढिए। मेरी दी सुसाइड नहीं कर सकती सर, मैं अपनी दी को अच्छे से जानती। फरिया, हम इस केस की जांच बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रोजलिन की जिंदगी के बारे में सुन के और उसके घर की जांच करने के बाद हमें अब भी यही लगता है कि तुम्हारी बहन रोजलिन ने सुसाइड किया। सर आप अपना स्टे एक्सटेंड कर रहे हो या चेकआउट कर रहे हो?
हाँ 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दो। सर रोजलिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले रोजलिन ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। और सर बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। उस बटन का कुछ पता चला? नहीं सर, उस बटन के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिली, लेकिन लोकल टेलर और गारमेंट शॉप में बात कर रहे हैं। सर टेक्निकल टीम ने उसके मोबाइल को अनलॉक भी कर दिया। इस पर रोजलिन के कुछ वीडियोस भी हैं। वीडियोस? हाँ सर, वीडियो लॉग्स जैसे वीडियोस जिसमें लोग खुद ही कैमरे से बातें करते हैं। ये रोजलिन का आखिरी वीडियो है। Hey guys, I'm so excited today. कल 21 मार्च है और मैं कल अपने चैनल टेस्ट का फॉर्म भरने वाली हूँ। You know, it's my first day towards my London dream. सर रोजलिन ने ये वीडियो 20 मार्च की शाम को बनाया था और रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च की रात को डेथ हुई थी। आज से 14 दिन पहले। रोजलिन तो इस वीडियो में बहुत खुश लग रही है, जैसे कोई लड़की अपने सपनों को चेस कर रही है। हेलो, कैसा है? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ मैं रास्ते में हूँ मैं। अरे यार जब मैंने इस महीने पिछले महीने का टारगेट पूरा कर लिया तो मैं अरे सर क्या सर अभी लग जाता ना आपको। क्या मैडम फोन पे बात कर रही हो? हेलमेट हमने पहना नहीं है। चलिए लाइसेंस निकालिए। सर वो भी नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो क्या आपके पास? चलिए चालान लगेगा 2000। 2000 रुपया? सर वो तो नहीं है मेरे पास। कल दूं आपको? मैं इसी रास्ते से रोज आती हूँ, कल देती हूँ ना सर आपको। कल किसने देखा? सर हम देखेंगे ना एक साथ। अच्छा आप ऐसा कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं यूपीआई ट्रांसफर करती हूँ। पैसे ट्रांसफर करने के बाद ना मैं आपको मैसेज कर दूंगी, कॉल कर दूंगी। चलेगा आपको? चलिए चलिए जाइए आप, और ध्यान से, हर मोड़ पे मेरे जैसा पुलिस वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और हर रोज मैं इसी मोड़ से जाऊंगी अब तो। थैंक यू सर। टाटा। तुझे कितनी बार कहा है स्कूटी चलाते वक्त फोन पे बात मत किया कर? समझ में नहीं आता तुझे? अरे यार इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अब तो रोज मैं इसी रास्ते से जाऊंगी, वो भी फोन पे बात करते करते। चल ठीक है मैं फोन रखती हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। तू भी ना सुधरेगी नहीं। सेल्स टीम में स्टेफी जैसी कोई नहीं है। हर सक्सेस रिपोर्ट इज 90%। हम सबको इससे सीखना चाहिए। बैंगलोर सिटी इंटरनेशनल होटल 2 लोगों के नाम से बुकिंग थी, एक तुम्हारे नाम से और दूसरी रोजलिन डिकोस्टा के नाम से। तुमने तो कहा था कि तुमने 1 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। सर ये रोजलिन की पुरानी डील थी, इसीलिए उसे भी साथ जाना था। मैंने उसे फ़ोन किया, उसका नंबर स्विच ऑफ था। ये मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं उसका वेट नहीं कर सकता था। सर आप गलत आदमी पे शक कर रहे हैं। आपको तो रोजलिन के बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहिए। पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम अपने एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सर उसने मुझे डबल क्रॉस किया था। मैं शादी करना चाहता था उसके साथ, लेकिन वो मेरे और मुर्तज़ा हम दोनों के साथ थी। हम दोनों का यूज़ किया था उसने। इसीलिए तुमने उसे इतना टॉर्चर किया कि परेशान होकर अंत में उसने खुदकुशी कर ली। सर मैंने अगर रोजलिन के साथ कुछ गलत किया होता तो मैं आपके सामने क्यों खड़ा होता? और वो मुर्तज़ा वो गायब क्यों होता? मुर्तज़ा मेरे बिजनेस का सबसे पहला फंडर है सर, इसलिए उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस दिन से रोजलिन गायब हुई उसी दिन से मुर्तज़ा भी गायब है। सर अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? जिस दिन रोजलिन ने सुसाइड किया 20 मार्च, उस दिन तुम उससे नहीं मिले थे? जी नहीं सर, वो धोखेबाज है। एक बार पहले भी चर्च के बाहर से धोखा देके भाग चुकी है। इसका डीएनए लो, रोजलिन की बॉडी से मिले सीमेन सैंपल से इसका डीएनए मैच करो। भागने की कोशिश मत करना, और शहर छोड़कर जाने की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस मुर्तज़ा का नंबर चाहिए। सर आप एक बार गोवा तो आइए, आपका सारा काम हो जाएगा। जी सर। हाँ मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, बाय। ये गायकवाड़ को क्या गोली दी तूने? किसी से क्रैक नहीं हो रहा था और तूने एक दिन में उसकी डील उड़ा दी। उसके साथ रात को मैं डिनर पे गई थी। डिनर करते करते डील भी क्रैक कर दी। अरे कभी कभी क्लाइंट्स के साथ थोड़ा पर्सनल होना पड़ता है। हाँ तू तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होती जा रही है।
काश मैं भी एक लड़की होता, वो भी तेरी तरह खूबसूरत, इस रिसोर्ट का मालिक बन के बैठ जाए। अच्छा क्या बदतमीजी है ये? तेरी वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। ऑलरेडी तू 10 एम्प्लॉय गिरा चुकी थी, आज तूने मेरी विकेट भी गिरा दी। ये जो तू 50-60 हज़ार पे अटकी हुई है ना, अगर प्रोफेशनली काम करेगी तो 50-60 हज़ार पर नाइट कमाएगी। What do you mean? सबको पता है तू कैसे डील क्रैक करती है। ज़्यादा सती सावित्री होने का नाटक मत कर। और थप्पड़ मारा है आंधा ये बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। चल भाग यहाँ से। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। फरिया, आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप माइनर हो, आप अपने साथ अपनी मम्मी को भी परेशान कर रहे हो। सर, मैं अपनी मम्मी को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटा, कुछ पता चलेगा तो हम सामने से आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, कैसे पता चलेगा जब आप एक मर्डर को सुसाइड मान के बैठे? बेटा, जस्ट ट्रस्ट मी, हम इस केस की जांच बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब आप घर जाओ। सर, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। आजकल के बच्चे सुसाइड करने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा। सर ये रोजलिन की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए मुर्तुजा शेख ने डाले थे और वो उसके फ्लैट का रेंट भी पे करता था। सर, मुर्तुजा की ये फोटो बैंक से मैंने निकलवाई है। जब रोजलिन के पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने इसे पहचान लिया। ये वही शख्स है जो रोजलिन के घर पर अक्सर जाया करता था और उसके फ्लैट की चाबी भी इसके पास थी। जिस रात रोजलिन की मौत हुई उसी रात इसका फ़ोन भी बंद हो गया और इसने अगले दिन 20 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकालकर अपने अकाउंट को खाली कर दिया। ये शख्स अब कहाँ है, अब किसी को कुछ पता नहीं। प्रशांत का डीएनए मैच हुआ? सर, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस मुर्तजा से 25 लाख रुपए लेने के बाद रोजलिन एक फाइनल बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली थी। हो सकता है ये बात मुर्तजा को पसंद ना आई हो और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रोजलिन ने सुसाइड कर लिया? एक काम करते हैं, रोजलिन के घर को री इन्वेस्टिगेट करते हैं। शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। रोजलिन की उम्र 24 साल की थी। यूजुअली ऐसी लड़कियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, रोजलिन को भी रही होती है। लेकिन हमें पूरे घर में सर्च के दौरान कोई ज्वेलरी नहीं मिली, ना ही कोई सुसाइड नोट। दिनेश, जरा उसका वीडियो दिखाना। शायद उसमें उसने आर्टिफिशियल ईयररिंग पहने थे। हाँ, ये ईयररिंग भी हमें घर में नहीं मिली। ये वही स्टूल है ना जो आत्महत्या के वक्त इस्तेमाल हुआ था? मेजरमेंट टेप लेकर आओ। सर, दिनेश, इस स्टूल की हाइट नापो। जी सर। सर, 1.2 फीट। स्टूल 1.2 फीट, रोजलिन की हाइट 5.3 फीट। इस फैन से ग्राउंड की दूरी नापो। फीट। और हमें डेड बॉडी फैन से 1.5 फीट नीचे मिली थी। स्टूल की हाइट 1.2 फीट, रोजलिन की हाइट 5.3 इंच और हमें डेड बॉडी फैन से 1.5 फीट नीचे मिली थी। इसका टोटल हुआ 8 फीट और ग्राउंड से फैन तक की दूरी है 10 फीट। इसका मतलब रोजलिन खुद अपने आप को फांसी लगा ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन फरिया सच बोल रही है। उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। हो सकता है किसी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद पंखे से लटकाकर उसे मार डाला। लेकिन सर, घर में किसी के फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। हो सकता है हत्यारा रोजलिन की जान पहचान वाला हो, जिसके लिए रोजलिन ने आसानी से दरवाजा खोल दिया। शायद उसका वो बॉस है या फिर वो उसका बॉयफ्रेंड जिसके पास हर वक्त एक चाबी रहती है। सर, फॉरेंसिक टीम ने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। फैन और रस्सी पर रोजलिन के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं और उनका कहना है कि शायद वो हत्यारे के हो सकते हैं। और सर, वो फिंगरप्रिंट्स प्रशांत के भी नहीं। और एक खास बात सर, अगर वो फिंगरप्रिंट्स हत्यारे के हैं तो हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड किलर? जी सर। सर, जैसे कि रस्सी है और मैं राइट हैंडेड हूँ, अगर मैं रस्सी को यूं पकड़कर इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो यहाँ फिंगरप्रिंट्स आएंगे और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं इस तरीके से पकड़कर
इस तरीके से खींच दो और रस्सी के इस नॉट पर लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हैं, मतलब हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। चेकआउट करना। यस सर। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। तुम ना स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेती हो। अच्छा, कल मिलते हैं। ओके? किससे बात कर रहे हो? रोजलिन नहीं तो तीसरी पकड़ लिया। बाद में बात करता हूँ। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करती है ना, तो आज मुझे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजलिन की डेथ की रात तुम बैंगलोर ट्रिप के लिए निकले थे? जी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तुम्हारी रात 2 बजे की फ्लाइट थी। हाँ तो तुम्हारी वाइफ रूबीना ने बताया कि तुम घर से रात 9 बजे निकले थे, 5 घंटा पहले। इतना वक्त तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी नहीं चाहिए होता। तुम रोजलिन के घर गए थे? सर, मेरा उस दिन रूबीना से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं घर से जल्दी चला गया था। ये एयरपोर्ट से पहले तुम्हारा लोकेशन रोजलिन का घर। अब सच बोलना, वरना वो हाल करूंगा कि झूठ बोलने लायक नहीं रहोगे। रोजलिन, तुम तैयार नहीं अभी तक? लेट हो रहे हैं, बेंगलोर जाना ट्रिप के लिए। मैंने कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगी। रोजलिन, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इस ट्रिप पर तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मुझे प्रेजेंटेशन तो देने नहीं देते, अपने काम के लिए लेकर जाते हो। मैं नहीं जाऊंगी। रोजलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। You know that I can't live without you. तो पहले अपनी बीवी को डाइवोर्स दो, उसके बाद मेरे पास आना। नाउ प्लीज गेट आउट, वरना मैं शोर मचाऊंगा। मम्मी, फरिया से बात कराना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मम्मी, आपकी बेटी रोजलिन। बेबी, क्या जरूरत थी उस शरत से पैसे लेने की तुमको? तो मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, ऊपर से वो मेरा लैंडलॉर्ड। एक नंबर का सूदखोर भी है। बेबी, रिस्की होता है। अच्छा ठीक है, कल शाम तक मैं तुमको 5 लाख इंतजाम करके देता हूँ, तुम उसका पैसा वापस दो। थैंक्स, बट मुझे सिर्फ 2 महीने की ईएमआई के लिए चाहिए, बाकी मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा, तुम गैरों से पैसा ले सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम कल का कल उसका पैसा वापस करो। ये तो कलर जेरोक्स आधार कार्ड है, ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल क्यों चाहिए? होटल में भी केवाईसी होने लगा क्या? कैश पेमेंट दे रहा हूँ ना। ठीक है, 2004 पे जाइए। सर, साउथ गोवा के होटल में मुर्तजा शेख को पकड़ा गया है। वो वहाँ जाली आधार बनाकर स्टे कर रहा था। होटल के मैनेजर को डाउट हुआ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मेरी लोकल पुलिस से बात भी हुई। ये मुर्तजा शेख आज शाम तक हमारे कब्जे में होगा। ग्रेट। रोशनी सुसाइड कर ही नहीं सकती सर, मैं जानता हूँ उसको, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, तूने मारा होगा उसे। मैंने क्यों सर, मैं क्यों मारूंगा उसको? मैं तो प्यार करता था उससे, मैं मार ही नहीं सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चाय पीते हैं, बाद में बात करेंगे। पी लेफ्टी है क्या? लेफ्टी है? हाँ सर। क्यों, क्या हुआ? नीचे रख, हाथ नीचे रख। फिंगरप्रिंट मैच करो। फिंगरप्रिंट? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे पता चला ना कि रोजली ने सुसाइड कर दिया तो मैं डर गया था, इसलिए मैं भाग गया था सर। मैं सच। तू अपनी कहानी पे अड़ा है, अगली बार एविडेंस के साथ बात करो। सर, मुर्तजा के फिंगरप्रिंट्स कातिल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। व्हाट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तक इस केस में हम उल्टी दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? अब तक इस केस में हम पर्सनल मोटिव तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोजलिन एक रैंडम टारगेट हो। सर, कोई पेशावर मुजरिम? बिल्कुल हो सकता है कोई मुजरिम लूटपाट के इरादे से घर में घुसा हो और उसे रोजलिन मिल गई। एक काम करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं ऐसे पेशेवर मुजरिमों की जो लेफ्ट हैंडेड हो और जिन्होंने विक्टिम को मारने से पहले उनका रेप किया।
सर टोटल ऐसे 15 हिस्ट्री शीटर हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, मगर इनमें से सिर्फ 5 पर ही मर्डर और रेप के केसेस हैं और वो पांचों ही जेल के हैं। अगर ये जेल में है तो फिर ये सारे कांड किए किसने? उस दिन को मारने के लिए जैसे नॉट को बांधा गया था, वैसे नॉट उन कैदियों के लिए बांधे जाते हैं जिन्हें सजाए मौत होती है। सर एक्चुअली हमसे मिस हो गया था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किया है। एक काम करो, गोवा स्टेट में जितने भी जल्लाद हैं उनसे मिलो और बात करो, शायद हमें वहां से कुछ लीड मिले। जी सर। आपके जेल में कोई लेफ्ट हैंडेड मुजरिम था जो रेप और मर्डर के चार्जेस में अंदर था और शायद उसे फांसी का नॉट भी बांधना आता हो? नहीं। ये देखो लंदन की टिकट, ये टिकट ही उस दिन मैं उसको देने गया था रोजलिन को, उसके लिए मैंने लंदन की टिकट बुक की थी। ये देखो PNR भी कंफर्म हो गया था। इस पे तो आज का डेट है। हाँ, पर अफसोस कि आज ये सीट खाली जाएगी। रोजलिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लंदन नहीं जा पाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद हिम। आज तक दी की लाइफ में जो भी आया वो बस उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दी बहुत खुश थी आपके साथ, आपने उनका बहुत ख्याल रखा। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारा और आंटी दोनों का ख्याल रखूंगा। क्या मैं ये टिकट रख सकती हूँ दीदी की याद के लिए? Yes, of course. Keep it. यार जब भी मेरे पापा मेरे को कॉल करते हैं ना, एक ही चीज बोलते हैं कि चुपचाप चिपलून आ जा। अब ये बता मैं चिपलून जाके करूंगी क्या? जितना कमा रही हूँ गोवा में उतना कर सकती हूँ वहां पे काम? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे अपनी सिस्टर को ना अच्छे कॉलेज में डालना है, और तुझे तो पता ही है कि MBBS का कितना डोनेशन देना पड़ता है। और हाँ, आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन रिजॉर्ट। एक काम करते हैं, मुझसे शादी कर ले यार, साथ में रिजॉर्ट खोलेंगे। क्या शादी? हाँ, शादी कर ले। हो गया तेरा? चल मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। खत्म तो कर ले। हाँ तो तू कर लियो ना, और इसके पैसे भी बता दियो कि कितने लगे। डच कर ले। खत्म तो कर ले। बाय। लूटपाट और मर्डर का मामला लगता है। हाँ, बैग से भी कुछ ज्वेलरी और कैश निकाले गए। फॉरेंसिक वाले को कहना है कि किलर लेफ्ट हैंडेड था। सर वो लोग इतने कंफर्म कैसे हैं? बैग की चैन पर अंगूठे का निशान दाहिनी तरफ। अगर इसे दाहिने हाथ से खोला गया होता तो चैन पर निशान बाईं तरफ होता। इसी से फॉरेंसिक वालों ने अंदाजा लगाया। स्टेफी लेफ्ट हैंडेड थी? नो सर, राइट हैंडेड थी। इस बयान पे साइन करो। देखो क्या सर, बीड़ी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसे फॉरेंसिक लैब में, और पता करो इस बीड़ी पे कौन से थंब के निशान है। और जितने भी स्टेफी के करीबी हैं उन सबके सैंपल कलेक्ट करो। सचिन और स्टेफी के जानने वालों में से किसी के भी सैंपल मैच नहीं हो रहे। अगर इनमें से किसी ने भी उसका रेप और मर्डर नहीं किया है तो फिर किसने किया है? स्टेफी के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है।
पहले उस लिस्ट को खंगालना पड़ेगा। उसके कलीग्स उससे बहुत खफा थे। सबसे पहले जितने भी हाल फिलहाल में होटल के स्टाफ नौकरी से निकाले गए पहले उन्हें टैप कर दें। सर। हाँ सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। आपने 15 दिन पहले एक लेफ्ट हैंडेड आदमी के बारे में पूछा था ना? उस वक्त याद नहीं है, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी याद आई है। सर, एक आदमी था जिसे फांसी का फंदा बनाने में बहुत दिलचस्पी थी और उसका नाम तबरेज आलम है। 6 महीने पहले ही जेल पर बाहर आया। ठीक है सर, तबरेज आलम, इसके ऊपर टोटल 6 मर्डर और रेप के केसेस थे। एक बार एक कैदी को फांसी लगनी थी तो इसने जल्लाद जयदीप से पूछा कि फांसी का नॉट बांधते कैसे हैं। जब जयदीप ने उससे पूछा कि वो जानना क्यों चाहता है तो उसने कहा कि उसे ये स्टाइल बहुत पसंद आया। इस तबरेज आलम की पूरी जन्म कुंडली निकालो और इसके डिटेल सारे पुलिस स्टेशन के साथ शेयर करो। जी सर। ये तबरेज आलम रहता कहाँ है? सर, यहाँ अंजुना का रहने वाला है। हाल ही के कुछ आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर घंटा कम से कम 4 औरतों के साथ बलात्कार होता है और हर दिन लगभग 87 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ उन अपराधों का है जिन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का मौका मिला। रोजलिन और स्टेफी दोनों के साथ पहले बलात्कार हुआ था, जिसके बाद दोनों को जान से मार दिया गया था। शक की सुई अब विक्टिम्स के आसपास के लोगों से हटकर एक ऐसे अपराधी पर थी जिसके कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी थी। तुम्हारा पति तबरेज आलम यहाँ आखिरी बार घर पर कब आया था? सर, 3 महीने पहले। आप कब आए? कब से तुझे सोता देख रहा हूँ। मैं उठने का इंतजार कर रहा था। बहुत इंतजार करवाया तूने। ऐसा लगा कि हमेशा के लिए सुला दूँ। मजाक कर रहा हूँ। तू मायके क्यों नहीं गई? बोला था ना तुझे मायके चले जाने के लिए। यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं है। हाँ? घर में अकेले रहती है। अगर कोई संग के घर में घुस जाए, तेरा रेप कर दे और तुझे मार दे तो? आप जेल से कब छूटे? अरे पागल है साले, किसी और की जगह मुझे पकड़ के ले गए थे। तू सो जा, मैं आता जाता रहूंगा। वो साजिद के साथ मैंने नया धंधा शुरू किया है, उसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सर, घर को सर्च कर रहा था तो ये शर्ट मिली, इसकी एक बटन मिसिंग। लग तो सेम ही रहा है। इस शर्ट के बटन और क्राइम सीन से मिले बटन को मैच करवाओ। जी सर। सर, घर में बीड़ी का बंडल भी मिला। ये साजिद वही है ना जिसके साथ तबरेज भागा था? जी सर। आपने जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भेजी थी वो हमारे क्राइम सीन से मैच करती है। हमें अपने क्राइम सीन पे जो बीड़ी का टुकड़ा मिला था वैसा ही बीड़ी का टुकड़ा आपको तबरेज के घर पे मिला है। इन दोनों केस में एक्यूज सेम। सर, हम बस साजिद के टिप का ही वेट कर रहे हैं। मुझे अभी भी उसकी टिप मिली। ठीक है सर, हम अभी निकल रहे हैं। साजिद, एक बड़ी पार्टी है, 50 किलो बिरयानी चाहिए। मिलेगा ना भाई? किधर डिलीवरी करना है? गोवा जेल में, जहाँ से तू भागा था। शौक पे 20 किलो गोश्त लेकर आना है शाम के लिए। लेकिन दुकान तो चल रही है नहीं, रोज 5 किलो गोश्त फेंकना पड़ता है? अरे मैं तो कहता हूँ 10 किलो में काम चल जाएगा। 50 किलो दम बिरयानी का ऑर्डर है, लेकिन जल्दी लेकर आना, मसाला तैयार है। आता हूँ। बोल जल्दी जल्दी। अरे यार, आप लोगों ने तो दूसरी बार धप्पा कर दिया। तीसरी बार मौका नहीं देंगे। इस बार तुझे अंडा सेल में रखेंगे, वहीं अपनी दुकान डाल लेना। जेल से भागने के बाद तूने अपनी दुकान खोली, चाहता तो इज्जत से जी सकता था, तो फिर वापस ये सब क्यों शुरू किया? मजा आता है साहब। जैसे ही मुझे पता चलता है ना कि एक लड़की एक घर में अकेले रहती है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि वो अकेले क्यों रहती है, क्या करती होगी अकेले में।
फिर मेरे हाथ में खुजली उठती है और मुझे लगता है कि मैं जाऊं और अभी जाके उसका काम अकेलापन खत्म कर दूं सर। घर में कैसे घुसता था? वो लड़कियां तुझे अंदर क्यों आने देती थी? अरे सर 4G इंटरनेट है, उसी से तो सीखा मैंने चाबी बनाना। फांसी में बड़ा इंटरेस्ट है ना तुझे? अगली बार अपने गले में देख लेना। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तबरेज आलम ने ऐसी और 6 औरतों के बारे में बताया जिनके साथ बलात्कार करने के बाद उसने उनकी हत्या की। आज भी उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है। रोजलिन और स्टेफी दोनों महत्वाकांक्षी लड़कियां थीं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी। एक इंसान के कुटिल प्रवृत्ति के कारण उनके उज्जवल भविष्य और अभिलाषापूर्ण जीवन को समय से पहले समाप्त होना पड़ा। राक्षसों को मारने वाली देवियां और उन्हें पूजने वाले अब इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हम सब मिलकर इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।